नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, आप देख रहे हैं डबल ए न्यूज। आज बात करेंगे 2024 के चुनावों की कि आखिर किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेंगे प्रधानमंत्री। क्या मोदी जी को तीसरी बारी मौका मिलेगा या फिर राहुल गांधी, केजरीवाल या कोई नया प्रधानमंत्री देश को मिलने वाला है। कई सारे लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील है सर। सर, क्या कहेंगे 24 के चुनावों को लेकर? एक तरफा है जी, मोदी। ऐसा क्यों एक तरफा आप? उसने गरीबों के लिए इतने काम किए, जो गांव में गरीब होते शौचालय थी, उनके लिए घर घर में शौचालय देखे। एक तरह से उन्होंने इतना अच्छा काम किया बहुत। और जिनके पास मकान नहीं थे उनको पक्के मकान। और तीसरा जो अनाज दिया, जो लोग भूख से जो टाइम से उनको खाना नहीं मिलता था, उनको बराबर अब खाना मिलता है। किसी की दादागिरी नहीं झेलनी पड़ती, किसी के पास उन्हें जाना नहीं पड़ता। घर बैठे ये चीजें मिल रही हैं। गांव में सस्ती दवाई ये मिल रही है। और बहुत अच्छा काम किया। आयुष्मान भारत योजना है उनकी, बहुत अच्छी है। और जो दिल्ली में भी जो लोग मकान खरीद रहे हैं, उन पर 2.5-3 लाख रुपए का वो लोन भी दे रहे हैं। तो उन्होंने काफी अच्छे काम किए। गरीबों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए बहुत अच्छे काम किए। लोन दे रहे हैं, कोई अपना काम कर सकता है ना। ये जितना छोटे मोटे काम करने वालों को। महंगाई का मुद्दा उठाया जाता है, क्या लगता है आज महंगाई खत्म हो गई है? तो क्या महंगाई है बताओ आप? सिलेंडर है, दाल है, किसी के भी रेट है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 1100 का था, अब 900 का है। अब 900 का है सर। वो सैलरी भी तो बढ़ी है। ये भी तो। कितनी सैलरी बढ़ी है? जैसे आपकी कितनी बढ़ी है? मेरी, मैं तो जो पहले मैं खाता था उतनी रोटी अब खाता हूँ। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जी हाँ। लेकिन सर, जैसे मोदी जी के राज में कहा जाता है कि लोगों की आय दोगुनी हो गई है, तो आपकी आय दोगुनी हुई? हाँ बिल्कुल हुई है। मेरे पास कोई मकान नहीं था, मैंने भी एक मकान लिया। जी हाँ, तो दुगनी होगी। जब मेरे पास आई ना तो हो गया ना। हाँ। काम क्या करते हैं आप? मैं विशाल प्रॉपर्टी पे काम करता हूँ। श्याम जी हमारे मालिक हैं, उनके यहाँ। यानी मोदी जी के राज में आपकी आय दोगुनी हुई है और काम बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल बढ़िया चल रहा, और सबके बढ़िया चल रहे। आप यदि इसको देखना चाहते हो कि चल रहे या नहीं चल रहे, यहाँ से 100 आदमी को रोके 99 के हाथ में स्मार्टफोन पाएगा। और उसके घर में जिसमें स्मार्टफोन है, मोटरसाइकिल भी पाएगी। और बढ़िया वाले कपड़े जूते पाएंगे। और क्या लोगे सर? अच्छा, एक बात बताइए, क्या कांग्रेस के राज में नहीं थी मोटरसाइकिल? नहीं, मोटरसाइकिल इतनी नहीं थी। ठीक है। कांग्रेस के राज में आदमी दुखी था। हाँ सर, आप क्या कहेंगे, सहमत हैं इनके विचार से? बिल्कुल सहमत हूँ जी। जी। आज से कुछ साल पहले लोग तरसते थे कि मैं मोटरसाइकिल कैसे लूं। ठीक है। ठीक है, आज उनकी आय दुगनी हो गई है। दुगनी कह लो या उनकी मेहनत कह लो। अब कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। जी। आज से ये लगा, जैसे शोर मचाया जा रहा है 2014 के बाद महंगाई है। 2014 से के रोजगार नहीं है। जी। तो सुनील भाई भी मेरे ख्याल से एसडीएम थे पहले, इनकी नौकरी छीन ली मोदी जी ने। अच्छा। है ना, मैं भी एक डीएसपी था, ये मेरे एसपी थे। सबकी मोदी जी ने नौकरी छीन ली, शायद ऐसा लगता है इन लोगों को। अच्छा, तो भ्रम फैला रहे हैं। नौकरी करने वाले के लिए नौकरी की कमी नहीं है। ठीक है सर। दूसरी बात, आज बंदा मोटरसाइकिल लेने की नहीं सोचता, वो ये सोचता है कि मैं भी 4 पहिए की कार ले लूं। हो सकता है इस वजह से कई लोग पीछे हट जाते हैं कि मेरे पे खड़ी करने की जगह नहीं है। रोडों का काम देखो, जब टैक्स भरते हैं तभी तो ये काम हो रहे हैं। पहले की तरह थोड़ी है, विजय माल्या को पैसा दे दिया, उसको लोन करा दिया, वो उसको देश से बाहर भगा दिया। अब तो ऐसा नहीं होता। बस ये चीज है, मोदी जी हैं, अगले प्रधानमंत्री वही बनेंगे। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, इनके बारे में क्या? किसका नाम ले दिया सर? अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को ये कहता था कि कट्टर ईमानदार। आज की डेट में आप किसी भी थाने में चले जाएं, जो बंदा चोर होगा वो ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूँ। और ये अपने आप को, इसने मेरे ख्याल से इतनी बार नाम अपनी माँ का या अपने पिताजी का नहीं लिया होगा जितना अपने आप को कट्टर ईमानदार कह दिया। साला समझ में उनकी पार्टी भगत सिंह वाली पार्टी है। भगत सिंह जी को भी ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं पूरा। मतलब एक चोर उठाई गिरा जाकर के अपनी चीज की सफाई दो ना, कि हाँ भाई मैंने ये नहीं किया, उस चीज पे लड़ाई लड़ो। ये तो अब मैं देख रहा हूँ, ऐसा केजरीवाल मुख्यमंत्री आया दिल्ली का, बेड़ा गर्क करके रख दिया। पहले ईडी का नोटिस जिस पे जाता था वो चुपचाप जाता था ईडी का जवाब देने। 5 नोटिस आ गए हैं, 5 नोटिस आ गए, अभी तक नहीं गया। किसी पे इल्जाम लगाने से पहले ये सोचता नहीं है, फिर जाकर के कोर्ट के अंदर जाकर के नाक रगड़ के आता है, माफी मांग के आता है। ऐसा मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। तो कह रहे अगर हम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो जो केस है हमारे ऊपर वो हट जाएंगे सारे। सर, ऐसे बंदों को बीजेपी लेना ही नहीं चाहती। ऐसे बंदों को क्या लेगी बीजेपी? जो बंदा ये कहता हो कि कट्टर ईमानदार अगर कोई है, अगर केजरीवाल बेईमान है तो दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है।
ऐसा पहली बार मैंने बंदा देखा जो सिर्फ अपनी ईमानदारी वहां दिखाए ना, जाकर के ईडी का जवाब दे जाके। खाली यहाँ सड़कों पे या पब्लिक को बेवकूफ बनाने से कुछ नहीं चलेगा। पब्लिक जाग चुकी है दिल्ली की। केजरीवाल के बारे में जो इनकी राय है, सही कह रहे हैं? मैं केजरीवाल पे विषय में ही बात करूंगा, मैं मोदी जी के विषय में बात नहीं करूंगा। मैं बता रहा हूँ, कल ईडी केजरीवाल जी के घर गई थी, केजरीवाल वहां से फरार थे। आपने कहा भगत सिंह की राय पे चले। भगत सिंह जी अपने देश के लिए जेल गए थे, उन्होंने शहीद हुए थे। ये अपने घर के लिए जेल जा रहे हैं, घर के लिए अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, परिवार को जोड़ रहे हैं। पैसा इकट्ठा करके इन्होंने उसमें जेल में अपना कार्यालय खोला। इन्होंने आम आदमी पार्टी एक एक करके सारा पैसा इकट्ठा करें। अब महिला, ये कौन सा क्या दवाई वाला है, क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, सॉरी, मोहल्ला क्लिनिक। इन्होंने पर डे 500 आदमी दिखा रखे हैं कि 500 आदमी आते हैं, तो 500 आदमी तो हॉस्पिटल में नहीं जाते। ये 500 उन दवाइयों का घोटाला कर रखा है इन्होंने। सारा पैसा दवाइयों का खा गया, शराब का इनका घोटाला, सारा कार्यालय इन्होंने जेल में खोल रखा है। एक एक करके सब जा रहे हैं। कल केजरीवाल फरार हो गए थे, घर से भाग गए थे। ईडी उनके घर पे गई थी, धरना प्रदर्शन कर रखा था बीजेपी ने। तो केजरीवाल का तो ये है। तो केजरीवाल जी कहते हैं कि जो सरकारी स्कूल है उनको वर्ल्ड क्लास बना दिया। आपको क्या लगता है? सरकारी स्कूल, मैं बताता हूँ वर्ल्ड क्लास क्या है। सरकारी स्कूल तो पहले भी थी, वैसी है। इसने कुछ नहीं करा। उसी सरकारी स्कूल में एक कमरा खोल के, जिसमें 10 कमरे थे, उसमें एक कमरा बना के और कह दिया कि ये स्कूल मैंने बनाई है, ये काम मैंने किया। सिंगल कमरा बना के सारा लोग वो अपना नाम दे रहा कि मैंने स्कूल बनाई है, मैंने ये कर दिया। आज देखो सरकारी स्कूल क्या हो रही है। पीछे सरकारी स्कूल में मर्डर हुआ है, अभी मर्डर हुआ, बच्चे का मर्डर हुआ सरकारी स्कूल में। तो कौन क्या है सरकारी स्कूल का, बताओ। और सर कहते हैं कि महिलाओं के लिए बस फ्री है। ये तो सब मानते हैं कि फ्री है बस। महिलाओं के लिए बस पहले भी फ्री थी। इन्होंने अपनी अब महिलाओं के लिए आप उसमें रखे थे कि हमने इतने गार्ड उसमें रखे हैं। उनका भी घोटाला कर दिया उन्होंने। उनका पैसा भी आज बस जा रही है, खाली बस जा रही है, कोई उसमें सवारी नहीं होती। उसका इतना नुकसान जा रही है बस। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारे तो पैसा है, गवर्नमेंट, ये सबका पब्लिक का पैसा, कहाँ से पैसा करेंगे? वो घोटाला कर रखा है सारा सब कुछ। क्या कहेंगे सर, महिलाओं के लिए बस फ्री है? सर मेरे साथ चलिए किसी भी बस स्टैंड पे, वहाँ देखिएगा इनके जो ड्राइवर है कितने महिलाओं के लिए बस रोकते हैं। इतना बदतमीजी से पेश आते हैं महिलाओं के लिए। उनके लिए एक तो गेट नहीं खोलते। ऐसा लगता है कि जैसे इनके जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, कि इनके ही गलत शब्द निकल जाएंगे मुंह से। इनके बाप दादाओं की बस है ये, है ना। केजरीवाल का पूरा इनको सपोर्ट है, पूरा आशीर्वाद है। मैं खुद एक बार एयरपोर्ट से बस के अंदर आया, 100 रुपए का टिकट मेरे से मांगा गया। 100 रुपए एयरपोर्ट से, 100 रुपए। मैंने कहा भाई 50 रुपए में तो यहाँ से, 30 या 40 रुपए में तो यहाँ से